हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। क्लास 11 के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, यह है पार्ट 9। जो आए होंगे पार्ट 9 पर प्ले लिस्ट में जाना है। मैथमेटिकल सेतु को सबसे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब। चले जाइए प्ले लिस्ट में। क्लास 11 RS अग्रवाल का बुक हम लोग कर रहे हैं फॉलो और पढ़ रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है 15B। चलिए इसको शुरू करते हैं। 4 फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कौन कौन सा फार्मूला मैं एक बार यहाँ लिख दूँ। साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी। क्या होता है साइन A प्लस बी? आपको याद करने बोला गया था, अब निश्चित रूप से याद कर लिए होंगे। कॉस A इंटू साइन बी, साइन A माइनस बी होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। कॉस A प्लस बी होता है कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, और कॉस A माइनस बी होता है कॉस A कॉस बी प्लस साइन A साइन बी। इस 4 फार्मूला को पार्ट 8 में आप लोगों को बोला गया था याद कर लेने। निश्चित रूप से आप लोग कर लिए होंगे याद। तो आज चलिए क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। 15B एक्सरसाइज के श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले। अपने कॉपी पे आप बनाने का कोशिश करना है। चलिए लिखिए। सो डैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो डैट कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 70 डिग्री, साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ हम लोग करते हैं, या तो LHS लेते हैं या RHS लेते हैं, ठीक। तो इसमें LHS हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ 70 डिग्री है, 10 डिग्री है, 70 है, 10 है, 70 है, 10 है, 70 है। इसको हम लोग A कह दिए और इस डिग्री को B कह दिए। इस 70 को A कह दिए और इस 10 डिग्री को B कह दिए। अब गौर से पढ़िए। कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, मतलब कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ये समझने के लिए। और यह किसका फार्मूला होता है? कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। यह किसका फार्मूला होता है? कॉस A माइनस B का। मतलब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस A माइनस B। अब A और B तो कहीं था ही नहीं, हम लोग माने। A किसको कहे थे जी? 70 डिग्री को कहे थे, बहुत अच्छा। B किसको कहे थे? 10 डिग्री को कहे थे। 70 से 10 घटा लेंगे क्या? घटा लेंगे। इस तरह का cos 60 होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और 1/2 RHS मिल जाता है। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आपको नहीं होना चाहिए दिक्कत, इसको जल्दी से आप उतारें। तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है वीडियो को पॉज करें, रोक लें, पहले खुद से सॉल्यूशन करें, फिर मिलाएं कि आप जो बनाएं वह सही है या नहीं, ठीक है। ये होता है तरीका। चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन एकदम फटाफट करना है, हड़बड़ाना नहीं है, कूल होके पढ़िए। घर में है, आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर अच्छे से पढ़ा जाए, दोनों वही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सो डैट साइन 78 डिग्री, साइन 78 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, बहुत अच्छा, माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इक्वल टू 1/2, सॉरी √3/2। अटेम्प्ट लें खुद से, एकदम वही तरीका होगा, नया कुछ भी नहीं होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे, एकदम वही पैटर्न है। इसको A कहिए, इसको B कहते हैं, इसको A कह दिए, इसको B कह दिए,
तिरछी नज़रों से देखना है। देखिए क्या आएगा, साइन ए आएगा इंटू क्या होगा, कॉस बी होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ होगा कॉस ए इंटू होगा साइन बी। अरे यह तो किसी का फॉर्मूला है, याद होगा तो ऐसा सम आएगा, नहीं तो लगेगा क्या है। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है जी, साइन ए माइनस बी। यह हो जाता है साइन ए माइनस बी, और ए क्या है, ए है इसमें 78 डिग्री, अब बी क्या है 18 डिग्री। 8 से 18 को घटाएंगे तो होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया RHS। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। 4 फार्मूला अगर पार्ट 8 में मेरे कहने पर आप याद नहीं किए हैं तो अपने लिए पार्ट 9 देखने के बाद निश्चित रूप से याद करिए। 4 करके अगर याद करते जाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। 2 ही फार्मूला आप एक दिन में याद कीजिए, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है। एकदम यह प्रण ले लीजिए कि फार्मूला याद करेंगे, मन से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लिखिए, प्रूव डैट साइन 40 डिग्री प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा 10 डिग्री प्लस थीटा, बहुत अच्छा, माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है जी, 1/2 करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा गए। क्यों घबरा गए कि प्लस माइनस थीटा आ गया, अब कैसे बनेगा। अरे वो कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है, फेस वही है, भेस बदल के आया है, ठीक है। इस पूरे को कह देंगे ए, इसको कह देंगे बी, ये हो जाएगा ए, इसको कह देंगे बी। तिरछी नज़रों से देखेंगे, देखिए इस तरह से। अब क्या होगा पढ़िए, साइन ए होगा, साइन ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसी को कोई कष्ट, कोई दर्दनाक बात यहाँ तक। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, एकदम ध्यान से देखेंगे। इसको आप लिख दें साइन ए माइनस बी, साइन, अब ब्रैकेट का थोड़ा करें इस्तेमाल। ए देखिए ब्रैकेट कैसे लिखे, ए के जगह 40 प्लस थीटा माइनस बी, बी के जगह 10 डिग्री या प्लस थीटा, इस तरह से लिखा गया, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, साइन क्या हो जाएगा 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, साइन 40 में से 10 घट गया, हो गया 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2। यही लाना था हम लोगों को RHS में। इस तरह से क्वेश्चन होता है प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डैट, देखते हैं यह कौन बनाता है, साइन n+1 n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 n+1 इंटू एक्स कॉस, अच्छा, इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स, प्रूफ करना है कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को टफ कर दिया गया, थोड़ा सा टफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ठीक, सबसे पहले फार्मूला देखिए आप, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक, देखिए यहाँ कॉस बड़ा एंगल को आगे कर लेते हैं, n+2x, यहाँ देखिए कॉस n+1x प्लस साइन n+2x साइन n+1x, ऐसा अरेंज कर लिए हम लोग अपने हिसाब से। इसको कह दिए a, इस पूरे को कह दिए b, यह हो गया a, यह हो गया b।
अब पढ़िए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा यह, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए का वैल्यू कितना है जी, n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू n प्लस 1 इंटू एक्स। बहुत अच्छा, कॉस मल्टीप्लाई करें nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, ये कैंसिल हो गया, cos 2x माइनस एक्स एक्स, और देखिए आ गया RHS। कोई दिक्कत चला यहाँ तक? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री, बुक को फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल। अब देखिए अभी एक्सरसाइज बाकी है, इसमें और भी टाइप है, इसलिए पेशेंस बना के रखना है। आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। कितना प्रूफ करना है जी, साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है, साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को किया गया। अभी हम लोग 15B पढ़ रहे हैं और आपसे बनेगा एक्सरसाइज का पहला दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे 15B जब मैं लिखना बंद कर दूंगा, समझिएगा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और तब आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए इसको सोचे होंगे, यह A हो गया, यह B हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया, ठीक है। यह हो गया cos A इंटू cos B sin A sin B। इसको क्या लिखा जा सकता है, cos A cos B माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका है यह फार्मूला, cos A प्लस बी। किसका फार्मूला है यह जी, cos A प्लस बी। ए क्या है, cos A प्लस बी। बहुत अच्छा, cos A के बदले क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स। बी के बदले क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 माइनस वाई। ए के बदले बी के बदले पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई 4, 45 और 45 90 डिग्री। इसको मैं डिग्री में ही लिख देता हूँ 90 डिग्री। अब माइनस एक्स माइनस वाई, हम लोग पढ़े हुए हैं 90। देखिए क्लास 10th में आप पढ़े होंगे फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा। क्या पूछे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, थीटा एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, हाँ थीटा आपका नाम भी रख दीजिए, वो भी एंगल, ठीक। तो यह हो गया साइन थीटा, थीटा मतलब एक्स प्लस वाई। यही लाना था RHS का रिजल्ट। तो क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यह विश्वास बनाए रखिए कि इसी तरह से कंटिन्यूसली वीडियो को हम लोग अपलोड करते जाएंगे। आपको लिखना है लाइव क्लास को जो अटेंड करना चाहते हैं, हाय, अपना नाम और क्लास 11, और किस नंबर पे भेज देना है, 7542864092। चैनल है मैथमेटिकल सेतु, उसको कर लेना है सब्सक्राइब। मैं सेतु सिंह पार्ट 10 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आप लोग देख लिए हैं और पार्ट 10 का वेट कर रहे हैं। थैंक यू।